हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.7 Why does conductivity of a solution decrease with dilution? तो इसको आंसर करने के लिए हमको जानना पड़ेगा कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या है। तो चलिए देखते हैं। कंडक्टिविटी का डेफिनेशन है नंबर ऑफ आयंस, कंडक्टेंस ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। Number of ions present in per unit volume. Conductivity means the conductance of ions present in an unit volume. Now, upon dilution, ये जो number of ions per unit volume, ये ratio decrease हो जाता है, ये ratio घट जाता है, इसीलिए कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाता है। तो ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी decreases because the number of ions present per unit volume of solution get decreased. Okay? हमारा अगला क्वेश्चन है suggest a way to determine the molar conductivity at infinite dilution of water. इस आंसर को जानने के लिए हम लोगों को HCl, NaOH एंड NaCl का जो मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको जानना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ वाटर according to Kohlrausch law, we can write this like molar conductivity value of H plus at infinite dilution plus molar conductivity value of OH minus at infinite dilution. Now, इस वैल्यू को जानने के लिए हम लोग को एक इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो है लैम्डा जीरो ऑफ H2O is equal to lambda 0 of HCl plus lambda 0 of NaOH minus lambda 0 of NaCl। तो अगर हम लोग को इस वैल्यू हम लोग को अगर पता है तो हम लोग इजीली lambda 0 m of H2O को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वाटर वी कैन सॉल्व इट। अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.25025 मोल पर लीटर मिथानोइक एसिड इज 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। Calculate its degree of dissociation and dissociation constant। तो चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नाउ यहाँ पर दिया हुआ है लैम्डा m का वैल्यू 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एंड कंसेंट्रेशन दिया हुआ है 0.025 मोल पर लीटर। नाउ मिथानोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HCOOH। ये हो गया हमारा मिथानोइक एसिड। इसका अगर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन देखते हैं तो ये हो जाएगा इस तरह, लैम्डा 0 ऑफ H प्लस लैम्डा 0 ऑफ HCOO माइनस। तो इसका वैल्यू पता है, ये गिवन
है 349.6 और इसका वैल्यू है 54.6। तो ये हमारा हो जाएगा 404.2। अगर हम लोग बात करें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, जो है कि अल्फा, इसका फॉर्मूला है लैम्डा एम सी डिवाइडेड बाय लैम्डा एम जीरो। लैम्डा एम का वैल्यू दिया हुआ है 46.1 एंड लैम्डा एम जीरो 404.2 और ये हो गया 0.11। तो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का वैल्यू आ गया यहाँ पर 0.11। नेक्स्ट हम लोग को डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकालना पड़ेगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट K, इसका फॉर्मूला है C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। यहाँ पर कंसेंट्रेशन दिया हुआ है 0.025 एंड अल्फा का वैल्यू वी गॉट 0.11, इसका स्क्वायर divided by 1 minus 0.11. In case of very dilute solution, we can write C alpha square only, but this solution is not very dilute, so we are using this formula and the value will be 3.39 into 10 to the power minus 4, इसका यूनिट है मोल सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा K का वैल्यू। हमारा अगला क्वेश्चन है 3.10। If a current of 0.5 ampere flows through a metallic wire for 2 hours, then how many electrons would flow through the wire? तो देखते हैं। We know that 1 Faraday is equal to 96487 coulomb, or we can simply write it 96500 coulomb is equal to 6.023 into 10 to the power 23 number of electrons. Now from Faraday's law we can write Q is equal to I into T. Q is equal to I into T. यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.11। 3.11 का क्वेश्चन है Suggest a list of metals that are extracted electrolytically. So very simple question. We can extract the metal from its ore depends upon the reactivity of the metal. तो यहाँ पर reactivity सबसे बड़ा फैक्टर है। reactivity. The metals which are very reactive, that metals can be extracted electrolytically. इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो हम लोग जानते हैं कि ये सब मेटल्स वेरी रिएक्टिव मेटल्स है एंड इसके वजह से हम लोग इस मेटल को इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है और the question is what is the quantity of electricity in coulombs needed to reduce 1 mole of Cr2O7 2-। तो रिएक्शन दिया हुआ है
अब हम लोग आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि Cr2O7 ये रिड्यूस होता है क्रोमियम 3 पर। ये +6 स्टेट से +3 स्टेट पर रिड्यूस होते हैं। तो 2Cr6+ 6 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमियम 3 पर। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायरमेंट है 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 number of electrons will be required to convert chromate ion to Cr3+. Now, according to Faraday's law, required charge is equal to N into F। यहाँ पर N हो जाएगा 6 number of electrons and F Faraday। तो 6 into 96487 कूलम्ब। तो आंसर हो जाएगा 578,922 कूलम्ब। हम लोग इसको लिख सकते हैं 5.79 into 10⁵। तो इसमें मेन फैक्टर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेना। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड इन दिस इक्वेशन। अगर एक बार ये हमको पता चल जाए तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फैराडे से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड हम लोग का फाइनल आंसर ये है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3.13 जो है राइट द केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी हाईलाइटिंग ऑल द मटेरियल्स दैट आर इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग रिचार्जिंग। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक पर ही है। तो ये क्वेश्चन का मैं एक पिक्चर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो आप दिख रहा है कि ये आपका लेड स्टोरेज बैटरी का फुल एक्सप्लेनेशन आपके बुक पर ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो एनोड कैथोड रिएक्शन जो है इसको ठीक तरह से आपको याद करना पड़ेगा और एग्जाम में ये रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन एंड द ओवरऑल रिएक्शन, ये यू हैव टू रिमेम्बर दिस इक्वेशंस। तो ये आप लोग बुक से ही पढ़ सकते हैं। पिक्चर देने की जरूरत नहीं है। आप लोग इक्वेशन को ठीक तरह से इस्तेमाल कीजिए और जो थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन है उसको आप लोग ठीक तरह से पढ़ना एग्जाम के लिए। ओके, बिकॉज फ्यूल सेल पर हम लोग को नेचुरल गैस का इस्तेमाल करना पड़ेगा और नेचुरल गैस में है H2, CH4, मीथेन एंड मिथानॉल। तो अगर हाइड्रोजन को छोड़ दे तो बाकी रहते हैं मीथेन एंड मिथानॉल। So these are the two compounds that can be used as fuels in fuel cell. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.15. Explain how rusting of iron is envisaged as setting up of an electrochemical cell. तो चलिए देखते हैं आंसर।
Now iron, we know iron has water layer. Okay, आयरन के पास जो वाटर लेयर होता है वो क्या करते हैं, जो एसिडिक ऑक्साइड्स होता है, एसिडिक ऑक्साइड्स जो है उसको डिसॉल्व कर लेते हैं, डिसॉल्व एसिडिक ऑक्साइड्स। तो एसिडिक ऑक्साइड्स क्या क्या है, CO2, SO2 जो हमारी एटमॉस्फेयर पर प्रेजेंट होता है। तो CO2 in presence of water, CO2 will form H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करते वक्त प्रोड्यूस करता है H2CO3 further dissolved to produce 2H plus CO3 carbonation CO3 2 minus. Now in presence of H plus ion, in presence of H plus ion, in presence of H plus ion, what will happen? Fe means iron will lose one of its electron and become ferrous ion, Fe2 plus. Actually 2 electron. Fe loses 2 electron to form Fe2 plus. So this is basically an oxidation reaction. This is an oxidation reaction. That means we can consider it as an anode reaction. So अगर हम इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं एनोड इक्वेशन की तरह, तो ये हो जाएगा Fe becomes Fe2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारा एनोड रिएक्शन जो कि ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैथोड। तो कैथोड क्या है यहाँ पर, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ये फॉर्म करते हैं वाटर मॉलिक्यूल। ये हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं वाटर मॉलिक्यूल विथ 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारा रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं वाटर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हो गया हमारा रिडक्शन रिएक्शन एंड वी कैन राइट इट एज कैथोड रिएक्शन, बिकॉज कैथोड पर हम लोग का रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो अगर हम लोग ओवरऑल रिएक्शन को देखें तो हम लोग का ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा, अगर हम लोग ओवरऑल रिएक्शन को देखें तो हमारा ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा हमारा हो जाएगा 2Fe, हम लोग अगर बैलेंस करते हैं 2Fe प्लस O2 जो कि ना गैसियस स्टेट पर है, प्लस H प्लस एक्वस, यहां से हम लोग को मिलता है Fe3 प्लस जो कि ना एक्वस स्टेट पर है, प्लस वाटर।
बैलेंस कर दें तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर हम लोग का हाइड्रोजन हो जाएगा 4। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। यहाँ पर आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पर आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है और हाइड्रोजन यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। तो बेसिकली जो सब रिएक्शन द रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो दिस इज बेसिकली अ रेडॉक्स रिएक्शन एंड ये हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हो चुका है। ठीक है।